ही डर। मेरे प्रिय, संकोच छोड़ दो। संकोच की कोई जरूरत नहीं है और ना ही डरने की कोई जरूरत है, क्योंकि आज मैं तुमसे वह बात करने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुमने न जाने कितने जन्मों का इंतजार किया है। तुम जिस जीवन को जी रहे हो, जिसे तुम अपना नसीब कहते हो, अपनी किस्मत कहते हो, मैं तुमसे कहता हूं वह सिर्फ एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे रिश्तों की कड़वाहट, तुम्हारी यह बेचैनी, क्या यही तुम्हारा अंतिम सत्य है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम उस राजा की तरह हो जो अपने ही महल में भिखारी बनकर बैठा है और जिसके हाथ में हीरे की खान की चाबी है, लेकिन वह भीख मांग रहा है क्योंकि वह भूल गया है कि वह कौन है। जरा रुको और अपने चारों तरफ देखो। ये जो दुनिया तुम्हें दिखाई देती है, ठोस पत्थर जैसी मजबूत, जिसे तुम हिला नहीं सकते, ये वैसी है नहीं। ये सिर्फ एक सपना है जिसे तुम खुली आंखों से देख रहे हो। और विडंबना यह है कि यह सपना किसी और ने नहीं, तुमने ही बुना है। और क्योंकि तुमने इसे बुना है, इसलिए तुम ही इसे तोड़ भी सकते हो, तुम ही इसे बदल भी सकते हो। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लोग इसे जादू कहते हैं, पश्चिम के वैज्ञानिक अब इसे क्वांटम जंपिंग कहते हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूं जागना, नींद से जागना। तुम्हारे मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर मैं ही अपनी दुनिया का रचयिता हूं तो मैंने अपने लिए ये दुख क्यों चुना, मैंने ये पीड़ा क्यों चुनी? कोई भी जानबूझकर आग में हाथ क्यों डालेगा? बात गहरी है। इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा गहरा उतरना होगा। सतह पर तैरने से काम नहीं चलेगा, गोता लगाना होगा। समझो, ये अस्तित्व, ये ब्रह्मांड, ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल जो हुआ था वो बीत गया और कल जो होगा वो अभी आया नहीं। ये समय की जो समझ तुमने बना रखी है, भूत, भविष्य और वर्तमान की, ये झूठी है। सत्य यह है कि सब कुछ अभी घट रहा है इसी क्षण में। तुम्हें यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। कल्पना करो कि तुम्हारे कमरे में एक रेडियो रखा है। उस रेडियो के आसपास हवा में हजारों गाने गूंज रहे हैं। एक ही वक्त पर दिल्ली का स्टेशन भी चल रहा है, मुंबई का स्टेशन भी चल रहा है, पुराने गाने भी बज रहे हैं, खबरें भी चल रही हैं। सब कुछ अभी है, इसी कमरे में है, लेकिन तुम्हारे रेडियो पर सिर्फ एक ही गाना बज रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने रेडियो की सुई को, उसके कांटा को एक खास जगह पर रोक रखा है। जिस स्टेशन पर तुम ट्यून हो, बस वही तुम्हें सुनाई देता है। बाकी सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उन्हें सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गाने बज नहीं रहे, वे बज रहे हैं, पूरी ताकत से बज रहे हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग है। तुम अभी जिस गरीबी में हो, जिस लाचारी में हो, वह सिर्फ एक स्टेशन है जिसे तुमने जाने या अनजाने में ट्यून कर रखा है। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी वक्त, इसी क्षण एक दूसरी वास्तविकता भी मौजूद है, एक दूसरा तुम भी मौजूद है। वह तुम जो पूरी तरह स्वस्थ है, वह तुम जिसके पास अपार धन है, वह तुम जो प्रेम से भरा है, वह तुम जो परम आनंद में नाच रहा है। वह भविष्य में नहीं है, वह किसी और जन्म में नहीं है, वह यही है, इसी हवा में, इसी कमरे में, बस एक अलग आयाम में, एक अलग आवृत्ति पर। तुमसे बस एक ही चूक हो रही है, तुम उस नए तुमको भविष्य में खोज रहे हो। तुम सोचते हो कि जब मैं मेहनत करूंगा, जब मैं संघर्ष करूंगा, तब 10 साल बाद मैं वह बनूंगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो चीज भविष्य में है वह हमेशा भविष्य में ही रहेगी। वह कभी वर्तमान नहीं बनती, वह हमेशा क्षितिज की तरह दूर भागती रहेगी। क्वांटम छलांग, या जिसे मैं समानांतर वास्तविकता कहता हूं, उसका विज्ञान यही है कि तुम्हें वहां पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस अपना रेडियो स्टेशन बदलना है। तुम्हें अपनी सुई घुमानी है, और जैसे ही तुम सुई घुमाते हो, आवाज बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन सुई घूमेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सब अपनी पुरानी पहचान से, अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने रोने धोने से इतने चिपके हुए हैं कि हम सुई को हिलने ही नहीं देते। हमें अपने दुखों से भी प्रेम हो गया है। गौर से देखना अपने भीतर। जब तुम कहते हो मैं बहुत परेशान हूं, तो क्या तुम्हें उस परेशानी में एक अजीब सा रस नहीं आता? तुम्हें लोगों की सहानुभूति मिलती है,
तुम्हें खुद को बेचारा महसूस करने में एक सुरक्षा लगती है। यही वह जंजीर है जिसने तुम्हें इस दरिद्र वास्तविकता से बांध रखा है। क्वांटम दुनिया का नियम बहुत सीधा है, बहुत क्रूर भी है और बहुत दयालु भी। नियम यह है, यह अस्तित्व तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, यह अस्तित्व तुम्हें वह देता है जो तुम हो। फर्क समझ रहे हो? अगर तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मांग रहे हो कि हे परमात्मा मुझे अमीर बना दे, तो तुम अस्तित्व को क्या संदेश भेज रहे हो? तुम यह संदेश भेज रहे हो कि मैं गरीब हूं। तुम्हारी हर मांग, तुम्हारी हर प्रार्थना यह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरे पास नहीं है। और क्योंकि ब्रह्मांड एक दर्पण है, एक आईना है, तो वह वही प्रतिबिंबित करता है जो तुम हो। वह कहता है तथास्तु, तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रहोगे। इसलिए जो लोग बहुत शिद्दत से मांगते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि मांगना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास नहीं है। और अभाव की भावना केवल और अधिक अभाव पैदा करती है। तुम्हें छलांग लगानी होगी मांगने से होने की तरफ, चाहने से जीने की तरफ। तुम्हें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि तुम एक शरीर हो जो दुनिया में भटक रहा है। नहीं, तुम एक चेतना हो जिसके भीतर पूरी दुनिया है। पुराने ऋषियों ने इसे माया कहा। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है। माया का मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिख रही है। ये मिट्टी की नहीं बनी है, ये विचारों की बनी है, ये ऊर्जा की बनी है। आज का विज्ञान कहता है कि अगर तुम किसी परमाणु को, किसी एटम को तोड़ते जाओ तो अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ तरंगे, सिर्फ खाली आकाश। तो ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो दीवारें हैं, ये जो पैसा है, ये सब ठोस नहीं है। ये सब कंपन कर रहा है, ये सब थरथरा रहा है। और यह कंपन, ये थरथराहट, ये फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारे इशारे पर नाचती है। लेकिन तुम्हारा इशारा क्या है? तुम्हारा इशारा है तुम्हारी भावना, तुम्हारी फीलिंग। तुम दिन भर क्या महसूस करते हो? अगर तुम दिन भर चिंता में हो, डर में हो, तो तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि मुझे और डराओ, मुझे और चिंता दो। तुम अनजाने में उसी स्टेशन को पकड़े बैठे हो। तुम बटन दबाए जा रहे हो दुख का और इंतजार कर रहे हो कि गाना सुख का बजेगा। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हो सकता है? रेडियो पर कांटा दुख का लगा है और तुम उम्मीद कर रहे हो कि आनंद का संगीत सुनाई देगा। तुम पागल हो, तुम व्यर्थ ही दीवार से सिर टकरा रहे हो। तुम्हें बदलना होगा, बाहर नहीं, भीतर। समानांतर दुनिया, या जिसे तुम पैरेलल रियलिटी कहते हो, वह कोई दूसरी जगह नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की ही एक अवस्था है। अभी इसी वक्त एक ऐसी दुनिया चल रही है जहां तुम सफल हो चुके हो। उस दुनिया का तुम अभी सांस ले रहा है, वह उसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें तुम ले रहे हो। सोचो, उस सफल तुम की आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी? उस स्वस्थ तुम के शरीर में कैसा महसूस होता होगा? क्या वह सुबह उठकर चिंता करता होगा कि आज का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं, वह निश्चिंत होगा। उसके चलने में एक मस्ती होगी, उसकी आंखों में एक चमक होगी, उसकी सांसों में एक ठहराव होगा। तो राज्य की बात यह है, अगर तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो तुम्हें अभी इसी वक्त उस तुम की तरह महसूस करना शुरू करना होगा। इसे नाटक मत समझना, इसे अभिनय मत समझना। यह अस्तित्व के साथ एक गहरा संवाद है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके उस वास्तविकता को महसूस करते हो, सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हो, तो तुम्हारे भीतर की रसायन बदलने लगते हैं। तुम्हारे शरीर का एक एक अणु, एक एक सेल उस नई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। और जैसे ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है, बाहर की दुनिया को बदलना ही पड़ता है। उसके पास कोई और चारा नहीं है। ये नियम है। जैसे पानी को अगर 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो उसे भाप बनना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा मन नहीं है, उसे बदलना ही होगा। वैसे ही अगर तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो इस भौतिक जगत को, इस ठोस दिखने वाली दुनिया को पिघलना पड़ेगा और उसे नए सांचे में ढलना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहां आती है, और यह समस्या बहुत गहरी है। इसे ध्यान से समझना। समस्या यह है कि तुम 5 मिनट के लिए तो आंख बंद करके अमीर बन जाते हो, खुश हो जाते हो,
लेकिन जैसे ही आंख खोलते हो तुम वापस अपनी पुरानी दुनिया को देखते हो और कहते हो अरे कुछ बदला तो नहीं, सब वैसा ही है। बस यही तुम चूक जाते हो। तुमने बीज बोया और 5 मिनट बाद ही मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तुम उस बीज को मार डालोगे। तुम्हारे विश्वास की कमी ही तुम्हारी असफलता है। तुम्हें लगता है कि जो आंखें देख रही हैं वही सच है। मैं तुमसे कहता हूं, जो आंखें देखती हैं वह धोखा है, जो भीतर महसूस होता है वही सत्य है। इस बात को अपनी रूह में उतार लो। जो बाहर दिखता है वह अतीत है, जो भीतर महसूस होता है वह भविष्य है। जब तुम शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें वह दिखता है जो तुम अब तक थे। वह तुम्हारे पुराने कर्मों, पुराने विचारों और पुरानी भावनाओं का परिणाम है। वह एक राख है और तुम उस राख को देखकर रोते हो और रोकर तुम और नई राख पैदा करते हो। यह एक चक्र है, एक दुष्चक्र। एक कुत्ता है जो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है। वह जितना तेज दौड़ता है पूंछ उतनी ही तेज भागती है। वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें अपनी वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से नकारना होगा। नकारने का मतलब यह नहीं कि तुम भाग जाओ। नकारने का मतलब है कि तुम उस पर भरोसा करना छोड़ दो। तुम ये मानना शुरू करो कि ये जो गरीबी दिख रही है यह सिर्फ एक पुराना सपना है जो अब टूटने वाला है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। जब वो केंचुली छोड़ रहा होता है तो वो उसे पलट कर नहीं देखता, वो उसे अपने साथ लेकर नहीं चलता, वो बस उससे बाहर निकल जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना है। तुम पूछोगे कैसे? यही तो कला है। पूंछ उतनी ही तेज भागती है, वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें अपनी वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से नकारना होगा। नकारने का मतलब यह नहीं कि तुम भाग जाओ। नकारने का मतलब है कि तुम उस पर भरोसा करना छोड़ दो। तुम ये मानना शुरू करो कि ये जो गरीबी दिख रही है यह सिर्फ एक पुराना सपना है जो अब टूटने वाला है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। जब वो केंचुली छोड़ रहा होता है तो वो उसे पलट कर नहीं देखता, वो उसे अपने साथ लेकर नहीं चलता, वो बस उससे बाहर निकल जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना है। तुम पूछोगे कैसे? यही तो कला है, यही तो साधना है। तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा। बचपन में तुम्हारे पास यह शक्ति थी। तुम एक टूटी हुई गुड़िया में भी जान डाल देते थे। तुम खाली कमरे में भी राजा बन जाते थे। तब तुम खुश थे, तब तुम जादूगर थे। फिर समाज ने, स्कूल ने, दुनिया ने तुम्हें सयाना बना दिया। उन्होंने कहा सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत का सामना करो। और हकीकत का सामना करते करते तुम हकीकत के गुलाम बन गए। मैं तुमसे कहता हूं वापस बच्चे बन जाओ, वापस उस कल्पना की शक्ति को जगाओ। क्योंकि क्वांटम फील्ड ये जो अनंत संभावनाओं का सागर है, ये तर्क की भाषा नहीं समझता, ये बुद्धि की भाषा नहीं समझता, ये चित्रों की भाषा समझता है। ये चित्रों की और भावनाओं की भाषा समझता है। जब तुम अपने भीतर एक चित्र बनाते हो और उस चित्र में रंग भरते हो और उस चित्र को अपनी भावनाओं से सींचते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हो। तुम आर्किटेक्ट बन जाते हो। लेकिन याद रखना, यह काम आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पैर पुरानी नाव में रखो और एक पैर नई नाव में डूब जाओगे। तुम्हें पूरी तरह से सर्वांग रूप से नई वास्तविकता में कूदना होगा। इसी को जंप कहते हैं। जंप का मतलब है अतीत से पूरा नाता तोड़ लेना। तुम्हारे मन में आएगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मेरे कर्ज का क्या, सब बदल जाएगा। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास का पूरा ताना बाना बदल जाएगा। तुम केंद्र हो, बाकी सब परिधि है। जब केंद्र खिसकता है तो परिधि को खिसकना ही पड़ता है। लोग उल्टा करते हैं। वे परिधि को बदलने की कोशिश करते हैं। वे पत्नी को बदलने की कोशिश करते हैं, पति को बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी बदलने की कोशिश करते हैं, शहर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं बदलते। वे अपने उसी पुराने सड़े गले मैं को लेकर नई जगह चले जाते हैं और फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। वही दुख, वही लड़ाई, वही बेचैनी। क्योंकि तुम वही हो। तुम जहां भी जाओगे अपनी बदबू साथ ले जाओगे या अपनी खुशबू साथ ले जाओगे।
क्वांटम जंपिंग कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये कहीं जाने का नाम नहीं है, ये यहीं इसी जगह एक नया इंसान बन जाने का नाम है। और ये संभव है, ये उतना ही संभव है जितना तुम्हारा सांस लेना। बस एक बार, सिर्फ एक बार के लिए तुम्हें अपनी तर्क बुद्धि को, अपनी उस चालाक बुद्धि को किनारे रखना होगा जो हर बात पर सवाल उठाती है, जो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पागलपन है। हाँ, यह पागलपन है। प्रेम भी पागलपन है, ध्यान भी पागलपन है, और परमात्मा को पाना भी पागलपन है। समझदार लोग तो सिर्फ दुकान चलाते हैं, वे जीवन नहीं जीते। तुम्हें थोड़ा पागल होना पड़ेगा, तुम्हें उस अनजानी दुनिया पर भरोसा करना पड़ेगा जो अभी दिखाई नहीं दे रही। एक बीज को देखो, जब वह मिट्टी में दबता है तो उसे क्या पता कि उसके भीतर एक विशाल पेड़ छिपा है। उसे क्या पता कि एक दिन उसमें हजारों फूल खिलेंगे। अगर वह बीज तर्क करने लगे, अगर वह सोचने लगे कि मैं तो इतना छोटा हूं, इतना कठोर हूं, मुझ में से कोमल फूल कैसे निकल सकते हैं, तो वो कभी फूटेगा नहीं, वो कभी उगेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। उसे भरोसा करना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है। तुम्हें भी टूटना पड़ेगा। तुम्हारी जो ये अहंकार की खोल है, तुम्हारी जो ये मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं की जो जिद है, इसे तोड़ना पड़ेगा। जब तुम टूटते हो तभी तुम जुड़ते हो उस विराट से, उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से जहां सब कुछ संभव है। तो क्या तुम तैयार हो टूटने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी बासी और दुख से भरी हुई पहचान को छोड़ने के लिए? क्योंकि अब हम उस रहस्य की ओर करीब जा रहे हैं। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि क्यों तुम फंसे हो, और यह भी बताया कि निकलना संभव है। लेकिन अब सवाल है कि यह होगा कैसे? वह विधि क्या है, वह तरीका क्या है जिससे हम जानबूझकर होशपूर्वक उस समानांतर दुनिया में छलांग लगा सके? यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यह एक सटीक विज्ञान है। जैसे बिजली का स्विच दबाने से रोशनी होती है, वैसे ही अगर तुम सही विधि का प्रयोग करोगे, सही भाव दशा में जाओगे, तो परिणाम आएगा, अनिवार्य रूप से आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और छोटी सी मगर बहुत गहरी बात समझनी होगी। समय का धोखा। तुम सोचते हो समय नदी की तरह बह रहा है। ओशो की दृष्टि से देखो या क्वांटम भौतिकी की दृष्टि से देखो, समय बह नहीं रहा है। समय एक विशाल महासागर की तरह ठहरा हुआ है, उसमें सब कुछ मौजूद है। जैसे एक फिल्म की रील होती है, फिल्म की रील में शुरुआत भी है, मध्य भी है और अंत भी है, सब एक साथ लपेटा हुआ है। जब वो प्रोजेक्टर के सामने से गुजरती है तो तुम्हें लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरी कहानी टेबल पर रखी रील में पहले से मौजूद है। तुम्हारा जीवन भी उस फिल्म की रील जैसा है। तुम्हारे अमीर होने का दृश्य